देखो यार, ब्रेकअप के बाद ना तुम्हारे गांड में घुसा था तीतर का बाल। अब जब तुम चलते हो तो सुर सुर उसमें से आवाज आती रहती। क्यों आती रहती? क्योंकि होता क्या है, जिस टाइम पे करंट में ब्रेकअप होता है उसके बाद क्या तुम अपनी लाइफ को भूल जाते हो, सामने वाले की लाइफ में घुसने स्टार्ट कर देते हो। वो क्या कर रही है, कब सांस ले रही, कब वो रोटी खा रही है, किसको फॉलो कर रही है, किसकी पोस्ट को देख रही है, इंस्टा पर कब ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे कब ऑनलाइन आई, स्नैपचैट पे उसकी कहाँ पे लोकेशन बोल रही है। यही तो तुम देखना चाहते हो ना। 24 घंटे आपने आपको भगवान ने दे तो सारे 24 में से कम 16 घंटे 17 घंटे तुम इस काम में निकाल दे दो। ठीक है ना। बाकी जो बच्चे आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम बचा वो भी उसी टाइम मतलब सोच सोच के निकाल लो कि कहाँ जा रही होगी, कहीं पे चली ना जाए, सेक्स ना कर ले, फिजिकल ना हो जाए, घूमने ना चली जाए, उसको टच ना कर ले, किसी को हग ना दे दे, किसी को किस ना कर ले। यही तो तुम सोच रहे हो ना अपनी लाइफ में। आज तुम बिना बात के मतलब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आपके पेन को, आपके दर्द को। इस ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाती है इस रिलेशनशिप में, जो ब्रेकअप के बाद का सीन होता है कि मतलब दिखना बंद हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है कि अब करें तो क्या करें, कहाँ जाए। बंदी के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया था, अपने घर वालों से लड़ाइयां कर ली थी, सारी चीजें उनको कैसे मुंह दिखाएंगे जाके, कौन से मुंह से लेके उनसे जाके बात करेंगे। रिलेशनशिप जो होता है ना, वो दीमक और लकड़ी वाला प्यार होता है। ठीक है, लकड़ी को ऐसा लगता है कि दीमक का हमारे साथ बहुत मतलब अंदरूनी अटैचमेंट है और अंदर तक वो खा भी जाती। दीमक को देखा आपने कैसे, मतलब उसको अंदर अंदर से खोखला कर देते, वो सीन है। आपकी बंदी, आपका बंदा आपसे प्यार तो कर रहा है, लेकिन जो जिस चीज की नीड है उसे, ठीक है ना, उसे वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर से निकाल रहा है। सामने लड़के को क्या है, मतलब फिजिकल होना, ठीक है, जो भी उसके डिमांड्स है। अब तुम पागल हो जाते उसके प्यार में। उसने बोला बेबी मुझे ये मतलब चड्डी फट चुकी, चड्डी लेके दो। तुम जाके उसे चड्डी लेके 2000 5,000 की, काल्विन क्लेन की, जो भी लल्ला पापा जो भी मांगता है उसको जाकर तुम लेके दे दो, क्योंकि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। अपने अपने अंदर की आंतड़ियों से तुम्हारा प्यार जुड़ा हुआ ना उससे। फिर जब वही बंदा तुम्हारा यूज लेने के बाद, सारी चीजें निकालने के बाद, फिर वो कहता है हमारा घर वाले नहीं मान रहे, हमारे एग्जाम्स आने वाले, हमारी पढ़ाई स्टार्ट होने वाले, नए नए तरीके ढूंढ कर तुमसे ब्रेकअप कर रहा था। यही तो बहाने होते हैं उसके बाद। ठीक है ना। एक चीज और तुम्हें बता दो, जिस टाइम उसे फिजिकल होना होगा, जिस टाइम उसे मिलना होगा, जो भी उसकी डिमांड्स होंगी, उस टाइम की बातें कैसे तुम्हें मक्खन लगा था। एक हाथ में अगर मक्खन होगा, दूसरे हाथ में उसको चाकू भी था, वो चाकू तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें दिखता सिर्फ मक्खन की। हमारा बंदा, हमारी बंदी कितना ज्यादा हमसे प्यार करती है, इतना ज्यादा मतलब फूल बरसा रही है मारो भैया, फूल बरसा रहा हमारे पर। बट एक्चुअल में देखो ना, जैसे दीमक पेड़ को खाती है ना, वैसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे मतलब काटना चाहता है, चूतिया करना चाहता है। ठीक है। जब तुम अंदर अटैचमेंट हो जाओगे, फिर सडनली तुम्हें छोड़ देगा। हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारी वो फरुखाबाद वाली बुआ नहीं मान रही, जौनपुर वाली मौसी नहीं मान रही, हमारी दुनिया बकचोद पड़ा के तुमसे ब्रेकअप कर लेता हो। फिर तुम रोती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, तड़पती रहती हो, तुम्हारा प्यार के नाम से विश्वास उठ जाता हो। मान लो आपकी फैमिली कहीं पे दूसरी जगह शादी भी करती, तो उस बंदे के साथ, जिस बंदे के साथ तुम्हारी शादी होती है, उस पर भी ट्रस्ट नहीं रहता कि अगर ये एक लड़का या एक लड़की ऐसा कर सकती है, कर सकता, तो ये भी तो ऐसा करता होगा ना। हालांकि ऐसा सच भी है, करंट टाइम में ऐसा चल भी रहा कि मतलब आजकल सच्चा प्यार, जो ट्रू लव कह लो, वो पाना बहुत मुश्किल हो चुका, बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो चुका। हर बंदी, हर बंदे के पास बैकअप प्लान है भी। अगर आप किसी बंदी से या किसी बंदे से ब्रेकअप करो, तो उसके पास ऑल 4 दोस्त हैं उसकी, 4 मतलब फ्रेंड। अब तो कैटेगरी, अब तो दोस्तों की भी कैटेगरी है कि नहीं, BFF अलग है, BF अलग है, बहुत सारी। ठीक है। नए नए, ये हमारा बेस्ट टू, ये बेस्ट दुनिया झटरो, पता नहीं मतलब कितने तरीके फ्रेंड्स आ चुके हैं। अभी लॉन्च नए नए, और अभी पता नहीं और कितने तरीके आ जाएंगे मार्केट में। ठीक है ना। क्योंकि पहले ये सारी चीजें थी नहीं, सिंपल सा बंदा अगर प्यार किया, रिलेशनशिप में हो तो एक ही बंदा रहता था। ठीक है। अभी तो नए नए, ये हमारा दोस्त है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम इससे बात करना नहीं बंद कर सकते, तुमने रहना है रहो, नहीं तो ब्रेकअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जाना चले जाओ। सामने वाली बंदी तुम्हें छोड़ रही है एक दोस्त के लिए। ठीक है ना। क्यों? दोस्त भी उसकी गांड में ना भूसे की तरह भरता है पहले, और पिछवाड़े से धक्का मारता कि इसको ऐसा बोल, तू एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ऐसी चाल चल, ऐसा तू करके देख के, अब तक कहीं पे छोड़ ना दे, तुझे पता लग जाए। सबसे ज्यादा जो ब्रेकअप हो रहे हैं वो यही कारण हो रहा कि जो उनके दोस्त हैं, मैं सभी दोस्तों की बात नहीं, जो बात नहीं कर रहा, जो ऐसे गांडू दोस्त हैं, तो भाई तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी की लाइफ ना खराब हो, किसी का अच्छा खासा जो रिलेशनशिप है वो ना खराब हो। बाद में तुम भी अपनी गांड उसी बंदी से जाके मरवाओगे या उसी बंदे से जाके मरवाओगे, क्योंकि तुम दरार लाना चाहते हो कि इनमें सालों में दूरियां बन जाए। यही तो तुम चाहते हो, यही तो तुम्हारा आत्म सुख है। ठीक है। करंट टाइम में अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो एक चीज अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखो, अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, तो वो आपकी बंदी है 51 वाले के पास शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अपना जो भी आपके मतलब हिडन कुछ चीजें ऐसी हिडन करके रखो, जो कि सामने वाली बंदी को या बंदे को ना पता चल सके। जैसे आप कितना कमाते हो, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट चीजें अपने आप में छुपा के रखो, जो सामने वाली बंदी को या बंदे को ना पता लग सके। जिसने आपने खुली किताब बन जाओ, कोई भी आपको पढ़ के चला जाएगा।
कुछ चीजें अपने अंदर हमेशा हिडन करके रखो, ठीक है ना। अब जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हो, जब 12th क्लास का जो मतलब उसके एग्जाम्स होगा, जो सारा लला पापा करके रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो उसकी बुक से क्या करते हो, फाड़ देते हो ना। तो वैसे अपनी लाइफ को ऐसा मत बनाओ कि सामने वाली बंदी तुम्हारा एक एक पेज पढ़ ले, उसके बाद तुम्हें फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दे। ऐसा तो बनना चाहते हो, बट कुछ चीजें अपने अंदर हमेशा हिडन करके रखो, जो कि सामने वाली बंदी को ना पता हो, ना ही किसी थर्ड पर्सन को पता हो, सिर्फ आपको पता हो, आपकी फैमिली को पता हो, या फिर जो भी आपके पास बहुत क्लोज फ्रेंड हो उससे पता हो, उसके अलावा किसी को ना पता हो। खासकर अपनी बंदी या अपने बंदे को तो बताओ ही मत, कितना आप कमाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, क्या करते हो। सामने वाले गुलामी करने से तो अच्छा मेरे हिसाब से सिंगल ले लो, ठीक है ना। उसमें क्या, और तुम्हारी बेबी ने बोला कि वहां पे नहीं जाना, तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपके पापा ने बोला, आपकी मम्मी ने बोला कि टोपालाल चौराहे से जाके ये दवाई लेके आओ, तुम्हारी बंदी ने बोला तुम वहां पे जाओगे, तुम्हारा ब्रेकअप, तुम नहीं जाते हो, मतलब इतने गिर चुके हो अपने रिलेशनशिप के अंदर। जब तुम नहीं जाते तो जो तुम्हारे मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो और ज्यादा डाउन हो जाती है। उसने बोला इसकी छाती के ऊपर चढ़ के बैठेंगे हम, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वही तो बंदा कर रहा है, वही तो बंदी कर रही है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत करो कि कोई भी बंदी या बंदा तुम्हारी छाती के ऊपर चढ़कर बैठे, दो तमाचा मारे, तुम्हारे आंखों के डेले बाहर आ जाए, ठीक है ना, पिछवाड़े से तुम्हारी टट्टी निकल जाए। तो वो सिचुएशन कभी अपने रिलेशनशिप में क्रिएट ही मत होने दो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जो तुम्हारे पिछवाड़े में तीतर का बाल घुसा ना, उसको हाथ डाल के निकाल दो भाई, नहीं तो जब जब तुम चलोगे खुर खुर खड़कता रहेगा। सामने वाली बंदी या बंदे की लाइफ को छोड़कर अपनी लाइफ में झांको, अपनी लाइफ को देखो, एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी क्या, उसे समझो और ग्रो करो, पैसा वैसा कमाओ भाई, जिंदगी मौज से काटो। सिंगल रह के तो देखो, वो तुम रहना नहीं चाहते, ये जो डेली का तुम्हारा रंडी रोना है सब खत्म हो जाएगा।